नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल में और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। एक बार फिर मैं हाजिर हूं मेरठ और मेरठ के आसपास के शहरों की खबरें लेकर इस बुलेटिन में। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनाव से। शिक्षक स्नातक एमएलसी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आने जा रहा है। कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक प्रमुख बैठक की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधियों और नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की और मंथन किया कि शिक्षक स्नातक एमएलसी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो किस तरीके से आगे चलकर काम करने वाले हैं। एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है कि आखिर किस तरीके से चुनाव लड़ने वाले हैं। और इस पूरी रणनीति में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। तब से सेवा पखवाड़ा शुरू होगा जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए भाजपा सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का भी आह्वान किया है। दूसरी खबर भी मेरठ से है। मेरठ का लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है, लेकिन अक्सर इस संस्थान से कमियों और लापरवाही की खबरें सामने आती रहती हैं। एक बार फिर से वो ही लापरवाही की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। दरअसल इस एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज की चलती इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक बेड पर 2-2 मरीज लेटे हुए हैं। ये जो मरीज हैं, ये वही हैं जिनका इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत चल रहा है। जरा सोचिए, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा नाम है एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज का, और एक बेड पर 2-2 मरीज, सवाल खड़े होते हैं। ठीक दूसरी तस्वीर इसी मेडिकल कॉलेज की है। ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। ये मेडिसिन ओपीडी है। हालांकि मौसम की वजह से भी थोड़ी सी बीमारी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। लेकिन लापरवाही का मंजर ये है कि इतनी लंबी लाइन होने के बावजूद भी और वहां पे जूनियर डॉक्टर भी मरीजों को देखते हैं। ऐसे में ये लाइन 2 बजे के बाद भी टूटने का नाम नहीं ले रही है। किस तरीके से इलाज किया जा रहा है? क्या लापरवाही बढ़ती जा रही है या फिर डॉक्टर्स की कमी इन मरीजों को खल रही है? तीसरी खबर भी मेरठ से ही है। मेरठ की हापुड़ रोड पर एक कॉलोनी विकसित की गई और कॉलोनी का नाम है अब्दुल्ला रेसिडेंसी। जिस तरीके से इस कॉलोनी का नाम है, ठीक उसी तरीके का विवाद भी अब छिड़ चुका है। विवाद है कि इस कॉलोनी में हिंदुओं को प्लॉट या फिर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और इन्हीं आरोपों को लेकर अब ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर ने जांच की भी मांग उठा दी है। बताया यह भी जा रहा है कि इस कॉलोनी के अंदर प्लॉट्स भी हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं और बड़े विलास भी हैं, जिसको खरीदने के लिए हिंदुओं ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, लेकिन उनको खरीदने की इजाजत नहीं दी गई। तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों को लेकर ही डॉक्टर सुमेंद्र तोमर ऊर्जा राज्य मंत्री ने जांच की मांग उठा दी है। ऐसे में बताया यह भी जा रहा है कि इस कॉलोनी के अंदर एक मस्जिद के लिए भी अनुमति मांगी गई है और मस्जिद बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ऐसे में आरोप यह है कि बिना अनुमति के मस्जिद बनाई जा रही है। और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर का यह कहना है कि 2017 के बाद से मेरठ विकास की रफ्तार को पकड़ने के लिए लगातार अग्रसर है। ऐसे में कॉलोनी अब्दुल्ला रेसिडेंसी के नाम से बनाना और उसके बाद में फिर हिंदुओं को इसके अंदर प्रॉपर्टी ना खरीदने देना तमाम सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, क्या ये रेसिडेंसी किसी गैंगस्टर से जुड़ी हुई है? इस रेसिडेंसी के पीछे गैंगस्टर शाकिर का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस रेसिडेंसी के तार गैंगस्टर शाकिर से जुड़े हुए हैं, जिसने अपने बेटे अब्दुल्ला के नाम पर इस रेसिडेंसी का नाम अब्दुल्ला रेसिडेंसी रखा है। चलिए अब आपको बिजनौर लेकर चलते हैं। बिजनौर के अफजलगढ़ की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर रोडवेज बस के चालक और परिचालक चाय पीने के लिए बस को सड़क किनारे खड़ा करते हैं और बस से उतरकर दुकान में इत्मीनान से बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बस में चाबी लगी रह गई। इतने में एक व्यक्ति आता है, बस में चढ़ जाता है और चाबी लगी देखकर फूले नहीं समाता। बस फिर क्या था, हाथ स्टीयरिंग पर, एक हाथ गियर पर और पैर एक्सीलेटर पर, और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। बस दौड़ाना शुरू कर देता है और अनियंत्रित होकर बस इस पूरे रूट पर इस तरीके से दौड़ती है मानो सांप रेंग रहा हो।
और इस बस के ठीक पीछे कुछ लोग बाइकों से दौड़ते हुए नजर आएंगे। ये कुछ लोग आसपास के गांव के हैं, जबकि इन्हीं बाइकों पर इसी बस का चालक और परिचालक भी बैठा हुआ है, जो सामने से आते ट्रैफिक को और वाहनों को इशारा कर रहे हैं कि सामने से हट जाइए। उनको आगाह कर रहे हैं कि बस अनियंत्रित है, इसे कोई ऐसा व्यक्ति चला रहा है जिसको बस चलानी नहीं आती, तो सामने से जरा हट जाइए। काफी देर तक ठीक इसी तरीके का नजारा इस अफजलगढ़ के इस रोड पर दिखाई देता है। काफी देर तक बस अनियंत्रित होकर चलती रहती है और ये व्यक्ति इस अनियंत्रित बस से एक ई रिक्शा में टक्कर भी मार देता है। ई रिक्शा में महिलाएं सवार होती हैं जो घायल हो जाती हैं। काफी देर इसी तरीके से बस चलने के बाद आखिरकार सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा जाती है और तब कहीं जाकर बस में ब्रेक लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो वीडियो वायरल हुई है, उसमें अब बस के चालक और परिचालक पर जांच बैठ गई है। गनीमत की बात यह रही कि बस खाली थी, उसमें कोई सवारी मौजूद नहीं थी। अगली खबर बागपत से है। बागपत के सुल्तानपुर हटाना गांव में एक दुकान से पैकेट का दूध खरीदा गया, घर पर लाकर बच्चों को पिलाया गया, जिसके बाद 4 भाई बहनों की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 2 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई थी। 2 बच्चों को मेरठ के मेडिकल में रेफर किया गया, जबकि एक बच्चे का इलाज बड़ौत में चल रहा है। ऐसे में इन बच्चों के पिता राहुल ने थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है और सवाल उठाया है कि क्या पैकेट के दूध में ऐसा मिलाया गया था जिसको पीने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और 2 साल की बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अगली खबर भी बागपत से ही है और बागपत में निवाड़ा गांव में यूपी और हरियाणा को जोड़ने वाले पुल पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल यहाँ पे गणेश विसर्जन किया जा रहा था। एक व्यक्ति पूजा की थाली लेकर यमुना नदी के पास पहुंचा। थाली धोते समय यमुना में बह गई, जिसको पकड़ने के लिए युवक ने नदी में उतरने की कोशिश करी, लेकिन घेराव ज्यादा होने की वजह से युवक भी नदी में बहने लगा, जिसको हरियाणा पुलिस के एक जवान ने देख लिया और किसी तरीके से हाथ पकड़कर उसको ऊपर खींच लिया। दरअसल शामली के रहने वाले विपिन निवाड़ा गांव में रहने वाली अपनी बुआ के घर आए हुए थे। यहाँ पे गणेश विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान विपिन यमुना नदी में बहने लगे, जिसको हरियाणा पुलिस के एक जवान ने देख लिया और किसी तरीके से बाहर खींच लिया। हरियाणा पुलिस के इस जवान की सराहना भी की जा रही है। तो मेरठ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास के शहरों की खबरें लेकर एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए ये कुछ प्रमुख खबरें थी। बाकी खबरों को जानने के लिए आप अमर उजाला न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं और अमर उजाला की वेबसाइट पर जाकर सभी खबरों को लाइव अपडेट भी देख सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बारिश का मौसम है, बीमारियों का मौसम है, ऐसे में अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।